का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि मार्कशीट आ गई है उसके यूपी पीसीएस 2021 की, साथ में कट ऑफ भी जारी की गई है यूपी पीसीएस 2021 की, जिसमें अलग अलग क्या कहते हैं कि जो पद हैं उस पर अलग अलग कट ऑफ जो जैसे जाती है तो उसको जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। हालांकि मार्कशीट देखने के बाद बहुत ज़्यादा निराशा का भी माहौल है, क्योंकि इतने उटपटांग नंबर आए हैं लोगों के कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। ऑप्शनल्स में ऐसे बुरे बुरे नंबर आए हैं जो आज तक के इतिहास में किसी का नहीं हुआ। जो लोग कई बार मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं उनको मतलब 40-40 45-45 नंबर पकड़ाया गया एक पेपर में, तो वो मतलब मजाक तरीके की हो चुकी है चीज़ें। खैर उस पर एक अलग वीडियो पे बात करेंगे कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस मार्क्स जो है दे दिए गए हैं, कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई भगवान ही जाने। तो ऐसी कुछ स्थिति है। लेकिन चलिए उससे अलग, जैसे कि जो लोग एकदम अभी नए हैं चाहते हैं कि उनको जानना है कि भाई कितना नंबर हमें लाना होगा कि हमें एसडीएम का पद मिल जाए, या फिर हमें कितना नंबर लाके किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएट पद पर हम चयनित हो सकते हैं, उसके लिए हमें कितना नंबर लाना होगा फाइनल। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा कट ऑफ तो दी नहीं गई है, फाइनल कट ऑफ दी गई है। तो हम लोग बात कर लेंगे कि एसडीएम बनने के लिए आपको किस रेंज में नंबर चाहिए होंगे फाइनली आप सेलेक्ट हो सकें एसडीएम पद पर। और कुछ और पदों का भी देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आपको मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे कि आपको कोई ना कोई पद मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के देखना शुरू करते हैं। देखिए ये सबसे पहले उप जिला अधिकारी, जिसकी सबसे अधिक कट ऑफ जाती है भाई, सबसे फेमस पद यानी कि एसडीएम। इसमें जनरल श्रेणी का जो कट ऑफ गई है, ये नीचे वाला नंबर देखिएगा आप लोग 898। ये ऊपर होता हाईएस्ट, यानी कि जो टॉपर है उसका नंबर है ये 976 नंबर, ठीक है। तो उसको छोड़ दें, आप लोग नीचे वाले को देखें कि जनरल में 898 यानी 900 के नंबर के आसपास आपको फाइनली मिल गया है विथ इंटरव्यू, तो आप एसडीएम का पद आपको मिल जाता है, ठीक। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 851, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 879, ईडब्ल्यूएस के लिए 880, बाकी दिव्यांगों की अलग श्रेणियां हैं उसमें के लिए अलग अलग दी गई है। तो कुल मिला के अगर आप जनरल कैटेगरी में देखें तो 900 की अगर रेंज प्राप्त कर लेते हैं आप, तो आप क्या है एसडीएम आपको मिल सकता है। इसी क्रम में डिप्टी एसपी है। डिप्टी एसपी के लिए 888 यानी कि 888 नंबर पर जनरल की को डिप्टी एसपी का पद मिल गया है। इसी क्रम में सभी श्रेणियों की कट ऑफ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ARTO का है। ARTO एसडीएम की सीट मतलब कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, क्योंकि 2 ही 3 4 पद आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है, ये सब ये बीडीओ का कट ऑफ है, सब आपके सामने है। DPRO 844 पर गई है, एक सॉरी इसमें जनरल की सीट थी नहीं, ठीक है। ये कार्य अधिकारी, ये भी एग्जीक्यूटिव की, मतलब ये भी एग्जीक्यूटिव की सीट है। अधीक्षक कारागार, ठीक, ये देख लीजिए आप लोग 876। उपनिबंधक, ये लॉ ग्रेजुएट वाली सीट है, सब रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं। इसमें जनरल की, इसमें लॉ जिनके पास होता है उसके लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पद नहीं है ये, यानी कि सिंपल ग्रेजुएट का नहीं। इसमें 828 कट ऑफ गई है जनरल की, ठीक है। इसी क्रम में सबकी दी गई है। यह डिटेल आपको चाहिए ये पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, ठीक है। ये भी नॉर्मल पद नहीं है। गन्ना निरीक्षक, ये भी नॉर्मल पद नहीं है। सहाय, ये भी नॉर्मल पद नहीं। जिला कमांडेंट होमगार्ड, ये इसी कट ऑफ 869 की है जनरल की, ये नॉर्मल ग्रेजुएट का पद है। ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद नहीं है, ठीक है। ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद नहीं है। सहायक शोध अधिकारी भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद नहीं है। वित्त एवं लेखा अधिकारी, ये जो है नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए था, तो इसमें भी कितनी गई है 867। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे न्यूनतम कट ऑफ मतलब आपको चाहिए कितना होगा कि आपको कोई ना कोई पद मिल जाए। सहायक उद्योग 866 गई है, सहायक आयुक्त, ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद है। ये प्रधानाचार्य जीआईसी वाला था, ये नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एमबीए वाला है, इसकी 813 गई है जनरल की। जिला खाद्य विपणन अधिकारी में जनरल की सीट नहीं थी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, इसमें भी जनरल की सीट नहीं थी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, इसमें भी जनरल की सीट नहीं थी। एक साइज इंस्पेक्टर है, इसमें 871 गई है किसकी, जनरल की कट ऑफ, ठीक। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट की सीट नहीं है, इसमें 834 कट ऑफ दिखाई दे रही है। ये देखिए नायब तहसीलदार, ये जो है नॉर्मल ग्रेजुएट के पद है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव का पद है। इसकी जो कट ऑफ गई है जनरल की 863 गई है। एससी की 811, ईडब्ल्यूएस 846, ओबीसी 839, और दिव्यांगों की अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग। तो अंतिम जो मतलब कि जो पद है जिसमें आपका सबसे न्यूनतम कट ऑफ जाती है 863, यानी कि 860 के आसपास
से लेकर 900 के आसपास अगर आपके नंबर आते हैं तो आप किसी न किसी पद पर चयन हो जाओगे। यानी कि अगर आपको सबसे निचला पद चाहिए तो भी आपको फाइनल सिलेक्शन विथ इंटरव्यू 860 के रेंज में लेके आना होगा अपने आप को, तब आपका किसी न किसी पद पर चयन हो जाएगा। और 900 से ऊपर चले जाते हैं तो आपका एसडीएम, यानी कि कुल कहानी जो है, जो कुल कहानी है वो 40 से 50 नंबरों के बीच जो है सिमट जाती है। मतलब 40 से 50 नंबर के बीच नायब तहसीलदार से एसडीएम तक की कहानी जो है आपको देखने को ये मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है मेंस में 800 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके किसी न किसी पद पर आप चयनित होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 800 प्लस पर भी गारंटी नहीं रहेगी। अगर आप 820 से 830 नंबर लेके आ जाते हैं तब मान के चलिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये रेंज आपको पकड़नी पड़ेगी। भले ही कट ऑफ जो है 760 के आसपास रहती है, लेकिन 760 नंबर अगर आपके आते हैं आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन 760 में नहीं होगा। इस सिलेक्शन के लिए आपको ये रेंज लेके आनी पड़ेगी 820 से 830, तब आपका किसी न किसी पद पर चयन अवश्य होगा, अन्यथा मुश्किल है। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो रेंज आपको दिखा दी गई, किस रेंज तक आपको कुछ ना कुछ जो है मिल रहा है। अब आपको रेंज समझ लीजिए फिर से एक बार, यानी कि 900 पे आपको मिल जाएगा एसडीएम और 860 के आसपास जो है आपको एनटी मिलता है। यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पद मिलेगा। यानी कि इस रेंज में अगर आप रहते हैं फाइनल में तो आपको एक पीसीएस का पद जो है मिल जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि लोग जान सके कि फाइनली कहाँ है, आपको कितनी मेहनत करनी है। यानी कि आपको मेंस में 800 प्लस वाला स्कोर का टारगेट रखना, 800 प्लस भी नहीं, 820 प्लस का रखिए, तब आप किसी न किसी पद पर चयनित हो पाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, उसके माध्यम से ले लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। और सब्जेक्ट वाले वीडियो पर अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या रहा, किस तरीके से इतने ऑप्शनल में ख़राब नंबर कैसे आए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तब ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी, इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।